चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। आज सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों में इस क्षेत्र में विशेष विकास हुआ। वहाँ मनुष्य की जन्मजात शक्तियों एवं उसके सीखने की क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और यहाँ ज्ञान मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान के ज्ञान ने सीखने एवं सिखाने की क्रिया को बहुत प्रभावित किया और शिक्षण की नई नई विधियों का विकास किया। इस संबंध में शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों के आधार पर जिन शिक्षण विधियों का निर्माण हुआ उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षण विधियां। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे देश में शिक्षण की क्रिया को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने पर बल दिया जाता था और उस समय हमारे यहाँ शिक्षण की क्रिया प्रभावशाली भी थी। तत्कालीन भारत का जगत गुरु होना इस बात का प्रमाण है, पर मनुष्य की प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण इस युग की ही देन है। फिर आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हुआ है कि उसका स्पष्ट ज्ञान हम प्राचीन शिक्षण विधियों से नहीं करा सकते। ये विधियां तो आचरण एवं उससे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए ही अधिक उपयुक्त है। विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा के लिए ये प्राचीन विधियां उपयुक्त नहीं है। शिक्षण के आधुनिक विषयों में बच्चों को बच्चा समझा जाता है और उन्हें मानव जाति की उपलब्धियों से एकदम परिचित नहीं कराया जाता। आज बच्चों के मूल्य एवं सिद्धांतों की शिक्षा सीधे नहीं दी जाती, उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में रखा जाता है। उनके सामने समस्याएं रखी जाती है और वे इन समस्याओं का हल खोजते हैं। अध्यापक उनके इस कार्य में सहायता करते हैं। इस प्रकार बच्चे अनेक अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का विकास करते हैं। बच्चों के इस प्रकार सीखने में अध्यापक उनसे प्रश्न भी पूछते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और कथन करते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर, कथन, व्याख्यान, नाटकीकरण आदि आज अपने में शिक्षण की स्वतंत्र विधियां नहीं रही है, अपितु शिक्षण करते समय पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इन्हें आज शिक्षण की युक्तियां कहा जाता है। शिक्षण विधियों की परिभाषा। आज मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों की परिभाषा भी बदल दी। शिक्षण विधियों से तात्पर्य शिक्षण की उस योजना से होता है जिसका निर्माण शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों के आधार पर किया जाता है, जिसमें बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर शिक्षण कार्य का क्रम एक रूप निश्चित होता है। इस योजना के प्रत्येक पद का अपना महत्व होता है और उसमें बच्चे सक्रिय भाग लेते हैं। शिक्षण विधि की आधारभूत पहचान यह है कि वह अपने में पूर्ण होती है और शिक्षण में उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कथन, प्रश्नोत्तर और नाटकीकरण आदि में शिक्षण योजना के पद नहीं होते। ये अपने में पूर्ण और स्वतंत्र भी नहीं होती।
इनका प्रयोग तो किसी विधि के बीच बीच में किया जाता है, इसीलिए अब उन्हें विधियों की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। आज इनका प्रयोग शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है और इन्हें शिक्षण की तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त विवरण, वर्णन, व्याख्या, निदर्शन, विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, अभ्यास कार्य आदि शिक्षण की मुख्य तकनीकी है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन अर्थात परंपरागत विधियां। प्राचीन परंपरागत विधियों को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। छात्रों, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में ही इतना ही।